एक और नई वीडियो में। तो जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है दोस्तों कि नो क्रेडिट एबीसीडी, जो एबीसी आपका क्रेडिट होता है, अगर वो आपने बनाया नहीं है तो आपका रिजल्ट भी इस बार आरटीएमएन यूनिवर्सिटी लटका सकती है, ठीक है। तो अब ये क्या है ना कि कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है और कौन से नहीं है, तो ये नोटिस में साफ साफ उन्होंने बताया, ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही। लेकिन पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम समझ जाते हैं कि जो एबीसी आईडी होती है ये अभी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इसके कारण आपके रिजल्ट यूनिवर्सिटी वाले क्यों रोक रहे, चाहे आप फ्रेशर्स रहो या जिसके रिजल्ट बैकलॉग में है वो भी चाहे। तो देखिए, ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स करके एबीसी क्रेडिट्स होता है, ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि आपको आपके एजुकेशनल क्रेडिट्स जो इंस्टीट्यूशन देती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मतलब क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन पढ़े हो तो आपको कुछ ज़्यादा क्रेडिट्स रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कुछ ज़्यादा क्रेडिट रहेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका ब्यौरा उन्होंने किया है। अब अपने को एक बात समझना है कि यूनिवर्सिटी ने जो अभी न्यू परिपत्रक या नोटिस दिया है, वहाँ पे कौन से स्टूडेंट का रिजल्ट इससे अफेक्ट होने वाला है, ये हम समझेंगे, ठीक है। या एक आपकी यहाँ पे आपको भी सावधान होना है कि आपने एबीसी आईडी अपनी क्रिएट की है या नहीं की है, या आपके कॉलेज वालों ने आपसे करवाई या नहीं करवाई। अगर आपने नहीं करवाए तो आगे आके आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिजल्ट भी विदेल्ट या फिर आपका फेल में। या अगर आपने पूरे पेपर भी पास किए हो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने एबीसी आईडी नहीं बनाई है या आपके कॉलेज वालों ने ध्यान नहीं दिया है, तो आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से विदेल्ट में रहेगा, चाहे फिर आप पूरे पेपर में पास क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए, मैं मेन हम सीधा सा अपने नोटिस पे आ जाते हैं, यह समझते हैं कि ये परिपत्रक क्या है। तो मराठी में कुछ लिखा है, हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, नोटिस में लिखा है की सर्व महाविद्यालय प्राचार्य व विभाग प्रमुख संचालक यांना सूचित करण्यात येते की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजीसी ने जो 2021 22 22 से 23 और अभी जो करंट चल रहा है 23 24, कुछ दिनों में 24 25 हो जाएगा, ठीक है। इन एकेडमिक्स ईयर ने जिस किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, जिस किसी भी स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, उनका जो एबीसी क्रेडिट है, उनके अकाउंट में जमा करने की ज़रूरत है। मतलब क्या होता है, आप जैसे आपको पता है डिजी लॉकर होता है, उसमें आपके पूरे क्रेडेंशियल, पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब जमा रहते हैं। वैसे ये एकेडमिक जो चीज़ें हैं ना, तो वैसे आपके एकेडमिक का खाता जो बनता है ऐप के द्वारा, पोर्टल के द्वारा, ये कहीं आपको जाके बनाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने टीचर्स या अपने कॉलेज में ही आप बोल सकते हैं कि हमको एबीसी जो है अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके टीचर्स ही यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। बट यहाँ पे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है ताकि आपका रिजल्ट विथहेल्ड में मत आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमा करण्याची गरज आहे, ठीक है। ये आपको बोल दिया कि टीचर्स के जो ये महाविद्यालय प्राचार्य है, इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि बच्चों का पूरा डेटा आप तक भेजें। अब क्या हो गया कि कहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया और आपका एबीसी डेटा या एबीसी आईडी जो नंबर मिलता है बनाने के बाद, वो नहीं गई, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि आपका रिजल्ट फाइनल विदेल्ट में चले जाएगा। तो आपने पेपर पास भी कर लिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है जब तक आप आपके सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे पास लिख के नहीं आए। अब क्या बोला है उन्होंने, सर्व विद्यार्थ्यांचे एबीसी आईडी तैयार करून परीक्षा विभागात जमा करण्याबाबत आपणास वेळोवेळी, यानी टीचर्स और उनके कॉलेजों को इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। देखिए, लेकिन उनके भरोसे, आपको भी पता है कि अगर आप उनके भरोसे रहे और बाय मिस्टेक आपकी आईडी नहीं बनी, तो फिर आपका नुकसान होगा ना, कॉलेज वालों का क्या है, वो आपको भूलेंगे। तो ये कॉमन सी चीजें आप भी क्रिएट कर सकते हो, एबीसी आईडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने बोला बोला बहुत सारे बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे एबीसी आईडी जमा करण्यात आले नसल्याचे उनको दिखा है कि अभी क्यों दिक्कत आ रही है। आपका रिजल्ट आप जब चेक करते हो तो वहाँ पे विदेल्ट में आ जाता है आपका रिजल्ट। तो ये एक कारण है कि आपकी एबीसी आईडी ना जमा हुई है, ना आप भले ही आपने क्रिएट किया हो। अगर आपने नहीं क्रिएट किया हो तो फिर तो वो फॉल्ट ही कॉलेज और आपकी है। लेकिन आपने क्रिएट करने के बाद भी आपके कॉलेज वालों ने नहीं जमाया, तो आप अपने कॉलेज के काउंटर पे जाइए, क्लर्क या हो जो भी आपके हायर अथॉरिटीज़ हो, उनको बोलिए कि सर मेरा रिजल्ट विथहेल्ड में आ रहा है, इसके कारण मेरा पूरा जो ईयर है बर्बाद होने वाला है। तो ये मेरी आईडी है, या आप मुझसे क्रिएट करवाइए और मैं आपको वो आईडी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम चल रही है 2024, उसमें बोला है कि उसके रिजल्ट अभी उनको लगाने हैं विंटर्स के। तो विंटर 2024 का जो अभी रिजल्ट के है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कार्रवाई शुरू झाली आहे। लेकिन
ज्या विद्यार्थ्यांनी मतलब जिस किसी स्टूडेंट की आईडी जमा कर अभी तक की नहीं गई है, उन विद्यार्थियों को अभी जो उसके पहले ऑड जो सेमेस्टर्स होती है आपकी, उसके रिज़ल्ट भी यहाँ पे पॉज़ करके रुका है। देखिए, आप पास हो गए हो, आपकी आईडी नहीं है, आपके पिछले भी रिज़ल्ट विथहेल्ड में है, तो एक ही यहाँ पे काउंटर उन्होंने बताया है कि क्या चीज़ है, वो जो है आपकी एबीसी आईडी। तो अगर आपकी एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स का वो नहीं है, तो प्लीज़ अपने टीचर्स, अपने और कॉलेज अथॉरिटीज़ को आप संपर्क कीजिए, उन्हें बोलिए कि सर मेरा रिज़ल्ट विथहेल्ड में है, या जिस किसी स्टूडेंट का सब ओके है और उनकी भी आईडी नहीं बनी है, तो वो अपने कॉलेज में जाके प्लीज़ उनसे संपर्क कीजिए, ठीक है? आगे उन्होंने बोला है की विद्यार्थ्यांचे विषम सत्रांचे निकाल रोखून ठेवण्यात मतलब रोक के उनको पॉज़ करने का निर्णय बोला है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला है की तसेच अशा विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या एबीसीआयडीचे जमा करण्याची देखो पूर्ण जवाबदारी वो किसकी है? महाविद्यालय। तो आप अपने कॉलेज में बिल्कुल बोलिए कि सर हमारा रिज़ल्ट ऐसा विथहेल्ड आ रहा है और हमें ज़रूरी है हमारा रिज़ल्ट, ताकि अब जब मास्टर्स में जाए या कोई भी सेमेस्टर आपकी बैक हो, तो प्लीज़ ये एबीसीआईडी एक मेजर फैक्टर आपके रिज़ल्ट में बनेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसके रिज़ल्ट बैक है, उनका विथहेल्ड में दिखा रहा है। हो सकता है आप पूरे पेपर पास कर चुके हो अभी तक, लेकिन अभी इन्होंने साफ-साफ बोला कि जब तक किसी स्टूडेंट की एबीसीआईडी वहाँ पे नहीं आती, तब तक हम रिज़ल्ट को पॉज़ करके रखेंगे और इसकी जो जवाबदारी रहेंगी, ये आपके कॉलेज वालों की रहेगी। तो एज़ अ स्टूडेंट आपकी भी एक जवाबदारी बनती है कि आपको आपकी आईडी बनी है, नहीं बनी है, ये अपने टीचर्स से कन्फर्म करना है। अगर आपको लगता है कि एबीसीआईडी कैसे तैयार करें, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एटलीस्ट 50 कमेंट्स आने के बाद ही हम इस पे वीडियो बनाएँगे। एकदम सिंपल रहता है, डिजी लॉकर जैसे। तो दोस्तों, एक छोटी-सी इम्पोर्टेंट अपडेट मुझे आप तक पहुँचानी थी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।